लास्ट लेक्चर हम क्या डिस्कस कर रहे थे, फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने यहाँ साइड में लिखा भी था कि फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आ रहा है, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ मेरी बात को समझो। अब अगर हम ऐसा बोले तुमको, तो हम अब इस बार टॉपिक क्या है मेरा, एनर्जी stored in parallel plate कैपेसिटर। ठीक है, क्या एनर्जी स्टोर हो रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। देखो अब मेरी बात को समझो कि अगर मैं पैरेलल प्लेट की कहानी ऐसे ही वापस से कंसीडर करो, दिस इज द पैरेलल प्लेट और ये क्या था आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या है, यहां क्या हमने लिया, निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है निगेटिव चार्ज। क्लियर है, इस पे मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझो, दैट इज इसको अगर हम कह रहे हैं कि ये क्या है प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, या फिर इस पे चार्ज क्या है प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और वही है मेरा एरिया ऑफ प्लेट क्या लिए हम लोग, ए। ठीक है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, ये क्या है डी। ठीक है, इतनी चीजें हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो कि मैंने तुमको अभी तक क्या बताया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, और इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैंने बताई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बताया मैंने, सिग्मा बाय क्या बोला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि एक प्लेट के कारण नहीं, यहां पे जो निकालेंगे इन बिटवीन द प्लेट वो क्या होगा, दोनों प्लेट के कारण होगा। बट इस पर जो फोर्स लग रहा था, फोर्स का डायरेक्शन क्या था, इस तरफ, ये था ना फोर्स का डायरेक्शन, कि जैसे जैसे तुम चार्ज डालते जा रहे हो, मतलब इंप्रूव करते जा रहे हो, तो फोर्स का डायरेक्शन ये आ रहा था। तो देखो अगर मैं ये बोलूं वर्क डन इज इक्वल टू, अपन क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वर्क डन यही एनर्जी है। और तुमको यहां पे क्लियर है इंफॉर्मेशन दैट दिस वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, फोर्स है तो हम फोर्स को यहां पे कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहां देखो अगर हम इस कंडीशंस में बात करें, ठीक है, तो फोर्स जो है हमारा, ठीक है, वो क्या लिख सकते हो आप, फोर्स को क्या लिखोगे, Q इंटू ई। ठीक है, Q इंटू ई फोर्स होगा ना, इंटू क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखेंगे Q इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसा हमने लिखा Q इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, इसी कहानी को थोड़ा और टर्म्स में लिखो, Q इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वर्क डन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखो, E इंटू डी एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल है ना, E इंटू डी क्या है, पोटेंशियल। देखो ऐसा कर रहे हैं ना, तो E इंटू डी क्या है, पोटेंशियल। अब ये जो चार्ज लिखे हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल चार्ज हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब इसको क्या लिखेंगे, डी क्यू। ठीक है, तो अब यहां देखो E इंटू डी दैट इज द पोटेंशियल इंटू डी क्यू। क्लियर है, पोटेंशियल इंटू डी क्यू। अब पोटेंशियल को तुम क्या लिख सकते हो, देखो पोटेंशियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q देखो Q इज इक्वल टू सी वी, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन सी। अगर हम कैपेसिटेंस के फॉर्म में जाए तो Q अपॉन सी इंटू क्या हो गया, डी क्यू। ठीक है ना, Q अपॉन सी इंटू डी क्यू, इसको स्मॉल q लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो गया, क्लियर बेटा। अब ध्यान से देखो, अगर ये कंडीशन आया तो यहां पे जो कांस्टेंट है दैट इज द कैपेसिटेंस, ये यहां निकालो, ये क्या मिल गया तुमको, Q इंटू डी क्यू। ठीक है, अब इसमें देखो मैक्सिमम चार्ज हमने कितना डाला है, Q, तो इसको 0 से Q तक इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये क्या मिल गया 1/c। Q क्या हो गया हमारे पास, Q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और यहां 0 to Q, तो ऑब्वियसली ये कितना मिल जाएगा हमको, देखो ये मिल जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये क्या मिल रहा है, वर्क डन। ये क्या हो गया, वर्क डन। ठीक है, तो ये वर्क डन किसके कारण है, कि इसमें कितना वर्क किए हो तुम, ताकि इस पे क्या हो रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है। तो एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है, Q स्क्वायर अपॉन 2c। देखो
इसको तुम अगर इस तरह से, चलो इंटीग्रेशन मेथड है ये तो बहुत अच्छा है, बट अगर तुम थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो इसको। देखो ये तो ठीक है, इसको मेथड 1 कर ले, मेथड 1। अब तुम इसको इस तरह भी से सोचो। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा फोर्स है कितना मेरे पास, ध्यान से देखो, फोर्स है कितना मेरे पास इन दो प्लेट के इन बिटवीन, फोर्स कितना है मेरे पास, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ऐसा है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा इस पे और चेंजेस करूं कि क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और डी को मैं यहां लिख दूं, ठीक है, क्लियर है, डी को मैं यहां लिख दूं, तो अब यहां से समझो कि एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ये क्या है, c, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। तो ये भी वर्क डन, आ रही है बात समझ में। तो एक तरीका ये भी है तुमको वर्क डन निकालने का, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको कितना मिला, इतना, ठीक है, कि ये एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो देखो थोड़ा ध्यान अगर तुमको चीजों का होगा तो उस लॉजिक पे आना, ठीक है, कि ध्यान देना, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ी बातें को यहां पे थोड़ा एसेंशियल बात समझो, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है, ठीक है, चार्ज इंटू ईएमएफ होता है ना, चार्ज इंटू ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो चार्ज क्या है Q इंटू क्या होगा V, बोलो ऐसा होगा ना, Q इंटू V, मतलब इसको चलो कैपिटल Q लिखते हैं, आपको थोड़ा लॉजिक समझना, क्या हो जाएगा वर्क डन बाय द बैटरी, यही लिखता है ना, चार्ज इंटू ईएमएफ, तुमको याद भी होगा इलेक्ट्रोस्टैट के केस में हम निकाल भी रहे थे, तो चार्ज इंटू ईएमएफ, ठीक है, तो Q इंटू V। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर तुम इसको Q है ना, Q को अगर तुमने, या V को, देखो Q और V को मैंने अगर लिख भी दिया V इज इक्वल टू Q अपॉन C, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C। देखो तो ये क्या आ रहा है, वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है। अब यहां पे वही चीज समझो, जो एनर्जी स्टोर, मतलब एनर्जी स्टोर का मतलब वो भी वर्क है, तो ऐसे लिख देता हूं, चलो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ Q स्क्वायर बाई C। देखो ये दिख रहा है ना तुमको, मतलब वर्क डन बाय द बैटरी और एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों एक दूसरे से क्या है, हाफ है, दिख रहा है तुमको, ठीक है। अब यहां पे टर्म्स को समझना मेरी बात को, ठीक है, थोड़ा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना कि जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, मतलब ये है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम चार्ज दे रहे हैं, इस पे हम क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, तो चार्ज जो हम सप्लाई कर रहे हैं किसी बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं, इस पे चार्ज जा रहा है, जब ये चार्ज इस बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं तो बैटरी का जो वर्क डन जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक है। बट जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका एग्जैक्टली 50% हो रहा है ना, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जब आप स्टोर करते हो ना, स्टोर करते हो, तो इसमें क्या होता है कि जो वर्क डन बाय द बैटरी है, जितनी एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं उतनी एनर्जी यहां पे नहीं जाती, उसका 50% लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो लॉस होता है उसको हम कहते हैं हिट एनर्जी, मतलब हम यहां कहेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, वो कौन सा है, वो क्या है, हिट एनर्जी है, और वो कितना है 50%, तो उसकी वैल्यू भी कितनी है, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में क्या है, हिट एनर्जी, ठीक है। जब हमसे पूछा जाएगा कि इसकी हिट एनर्जी कितनी है, तो इस बिकम अ हिट एनर्जी, और ये क्या है तुमको समझ में आ रहा है, दैट इज द लॉस ऑफ द एनर्जी, ठीक है, कि जो बैटरी जो इसमें एनर्जी दे रही थी उसका 50% क्या कर रहा है, ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, अपने में स्टोर कर रहा है, बट 50% क्या हो रहा है, इसका हिट हो रहा है, ठीक है।
मतलब ये गर्म हो रहा है। जैसे तुम देखोगे ना इन्वर्टर को जब आप चार्ज करोगे तो इन्वर्टर का जो बाहर का सरफेस होता है ना बेटा, वो गर्म हो जाता है, हिट हो जाता है, तो वो हिट होता है। तो वही हम कहते हैं कि लॉस हिट ऑफ द एनर्जी कितनी है मेरे पास, 50%। तो लॉस ऑफ एनर्जी इसी को क्या कहेंगे, हिट एनर्जी। और वो कितना लॉस हो रहा है, 50%, और उसकी वैल्यू क्या है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो कभी भी तुमसे पूछेगा वर्क डन बाय द बैटरी, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन सी, बट एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये तुमको थोड़ा ध्यान रखना है जब हम इस पे ध्यान सम करेंगे तो, क्योंकि आप एससी वर्मा के जब सम्स करोगे ना तो ये चीजें आती है। वो पूछेगा कि एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आया, इतना, हिट कितना लॉस हुआ, इतना, लॉस ऑफ हिट कितना हुआ, इतना, और वर्क डन बाय द बैटरी कितनी है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये फंडा तुमको समझ में आ रहा है, एनर्जी स्टोर की पूरी कहानी, ठीक है। तो यहां पे अब एक और चीजें देखो कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन में और क्या क्या आ गया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन में ये आ चुका है कि एनर्जी स्टोर, ठीक है ना। तो पहले तो ये लिख लो, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, Q इंटू वी, या फिर क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, देखो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाई सी, मतलब एक सी कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, ये सी वी स्क्वायर। बोलो ऐसा होगा ना, एक सी कैंसिल कर दो, सी वी स्क्वायर। अब उसी तरह क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, ठीक है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो वो कितना मिलेगा हमको, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। ये आ गई आपको बात समझ में। उसी तरह हिट एनर्जी क्या होगी, हिट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ सी बी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है ना। और क्या बोलोगे, लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या लिखोगे आप, लॉस ऑफ एनर्जी क्या लिखोगे यहां पे कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। चलो ये याद है तुमको, ठीक है ना। ये हमारा पूरा कहानी आया, ठीक है। अभी तक हमने ये चीजें डिस्कस की, कहीं दिक्कत नहीं ना इसमें समझने में कि वर्क डन बाय द बैटरी कितना निकला हमारे पास, वर्क डन बाय द बैटरी क्या है, क्यू स्क्वायर बाई सी, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज हीट एनर्जी, वो कितना था 50%, तो वो कितना आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। मतलब यहां पे मैंने सारा तुमको डायग्रामेटिकली बता दिया, देखो मतलब चार्ट लिख दिया मैंने, क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी क्यू वी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई सी भी लिख सकते हैं, सी बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी या हाफ सी बी स्क्वायर, वो जैसा ऐसा डाटा न्यूमेरिकल्स में देगा वैसा वैसा यूज करना है। हिट एनर्जी क्या होगा, हाफ सी बी स्क्वायर मतलब हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड अ लॉस ऑफ एनर्जी और दिस इज कॉल्ड अ हिट एनर्जी, ठीक है। जो लॉस हो रहा है एनर्जी, मतलब वो एनर्जी कहां जा रहा है, हिट एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है, और उसकी वैल्यूज इतनी आ रही है, ठीक है। चलो अब यहां पे दूसरे टर्म्स में आते हैं। देखो अब यहां पे एक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देखो एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे, क्या लिखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाय द
कैपेसिटर डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, यही क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो अब यहां पे देखो, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितना आ रहा है हमारे पास, हाफ। ठीक है, कितना है, CV स्क्वायर लिखो ना, CV स्क्वायर बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखो, A इंटू डी, चलेगा, एरिया ऑफ प्लेट इंटू उसका सेपरेशन, दैट इज द वॉल्यूम। अब यहां देखो, इसको और लिख लो, हाफ। ठीक है, मतलब सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपेसिटर को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी वी स्क्वायर अपॉन ये वी स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ CV स्क्वायर वी स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखा, A इंटू डी। ठीक है, ये क्या हो गया, A इंटू डी। क्लियर है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, और यहां पे 2 है, ये 2 है ना, ये 2 हो गया। तो देखो AD कैंसिल, मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। ठीक है, और V यहां पे देखो, ध्यान से क्लियर करना, गड़बड़ नहीं करना, V यहां पे क्या है, पोटेंशियल। तो इसको और क्या लिख सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल को लिख सकते हैं ना, ED होल स्क्वायर। सॉरी, ED नहीं, क्या लिखेंगे, देखो हम लोग E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, dV बाय dr, है ना। तो V इज इक्वल टू, सही है, क्या लिखेंगे, V को E इंटू डी। क्लियर है, तो दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डी स्क्वायर, दैट इज, ये क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी, मतलब du बाय dV। V मतलब वॉल्यूम है आप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो इतना एनर्जी डेंसिटी किसकी होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। कहीं दिक्कत नहीं इतने टर्म्स को समझने में, क्लियर है ये पूरी बात। अब ध्यान से चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब यहां समझो हमने क्या क्या कंसिडर कर लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया, ये आपको स्टेटमेंट समझ में आना, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा न्यूमेरिकल्स के टाइम में। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं इसमें। देखो, हमने जो पहले निकाला था, तो हमने क्या निकाला था, अब तक हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गया, सारे क्यों कंडक्टर को कब तक चार्ज कर सकते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उस पर फोर्स कितना लगता है, ठीक है, उस पर एनर्जी कितना स्टोर होता है, जब एनर्जी स्टोर होता है तो कितना एनर्जी लॉस हो जाता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब यहां पे मेरी बात समझो, अब एक इक्विपमेंट तो हमारे हाथ में था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कौन सा इक्विपमेंट है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक और इक्विपमेंट होता है जो स्फेरिकल कंडक्टर नहीं है, इस बार हम बोल रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब ऐसे समझो कि एक इस तरह का एक कैपेसिटर है और एक ऐसा है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, मतलब इस टर्म का। ठीक है, अब यहां पे इसका रेडियस सपोज कर A है और इसका रेडियस B है। ठीक है, इस ऑब्वियसली कैपेसिटर तो कंडक्टर होगा, तो इस पे चार्ज करोगे तो यहां पे ये चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज कहां आएगा, इस जगह, बोलो ठीक चल रहा है ना, ये आ गया हमारा इस पे चार्ज, ये मैंने चार्ज कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या चार्ज आएगा, इंड्यूस होगा तो निगेटिव, ये निगेटिव हो गया। देखो ये सब निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब मुझे ध्यान से बताओ कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो कहां होगा, ऑब्वियसली इन बिटवीन द प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तुम्हारा, तो इसी के बीच में क्या होगा, हमारा क्या स्टोर होगा, एनर्जी चार्ज स्टोर होगा, और वो एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा तुमको, तो ये तुमको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को समझो कि अगर अब तुम सोचोगे ये नेगेटिव है तो बाहर भी तो सर पॉजिटिव लिखो, है ना, बाहर भी पॉजिटिव लिखो। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव को इंड्यूस कर रहा है तो इसका ये जो कंडक्टर है इसके बाहर तो पॉजिटिव है, नहीं मैं नहीं लिखता, मेरा मन नहीं, ठीक है ना, मतलब मेरा वो चार्ज लिखने का मन नहीं है, मैं यहां पे अर्थ कर देता हूं। ठीक है, इसको किया अर्थ। अब बताओ, कोई जरूरत नहीं है।
अर्थ कर दिया, ठीक है। अब यहां पे समझो कि अगर मुझे इसकी कैपेसिटी जाननी है, क्योंकि हमारे पास इसका क्या रेडियस वगैरह पता है, मुझे इसकी कैपेसिटी जाननी है, तो देखो नॉर्मल है इस पे, तुम एक चीज बताना मुझे, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे कहीं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज किया इसको, ये मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, ये क्या है मेरा गॉसियन सरफेस, ये मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया। देखो मैं डिराइव हर चीज को इसलिए करता हूं क्योंकि डेरिवेशन से क्या होता है कि एक्चुअल लॉजिक समझ में आता है, ठीक है, कि हो क्या रहा है वहां पे, तो न्यूमेरिकल्स और ज्यादा इजी हो जाती है। अब प्लस तुम्हारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स में भी डेरिवेशन आता है, तुमको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो मुझसे एक्सपेक्ट करना ही नहीं कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के काम करूं, तो डेरिवेशन तो होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया गॉसियन सरफेस। अगर ये गॉसियन सरफेस है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो कैसा हो जाएगा, ये एक पॉइंट की तरह काम करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, और इसका डिस्टेंस ले लो r, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इसका, देखो अगर तुम ऐसे समझो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे तुम, देखो इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा इसको q मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, बोलो ठीक है ना। अब मुझे ध्यान से दिखना कि इसका जो रेडियस है ये b है, ठीक है। तो आउटसाइड तो हम VA से BB निकाल रहे हैं, ये एक पॉइंट है ना A वाला और ये पॉइंट है B वाला, तो हम देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैं ऐसे निकालता हूं VA माइनस VB, ठीक है, ये लिख रहे हैं। तो VA माइनस VB क्या होता है माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr, ठीक है। और कहां से कहां तक निकाल रहे हैं B से A तक, बोलो ठीक है ऐसा। अब मेरी बात को समझो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी, पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि देखो बी के आउटसाइड तो तुमने अर्थ कर रखा है, तो यहां का तो पोटेंशियल जीरो है, मतलब इनसाइड होगा सिर्फ, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा बी पे वो तो जीरो हो जाएगा। तो वी ए, क्लियर है ना, आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। वी ए माइनस वी बी, तो वी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, अब यहां पे ध्यान से देखो वी ए माइनस वी बी क्या लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अब यहां देखो ये कहां से है b से a तक, अब यहां ध्यान दो निगेटिव इसको बाहर करो, ये क्या हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, b टू a 1 बाई r स्क्वायर डी आर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पे कि जब इतनी कहानी बना चुके हैं हम, तो हम कहां देख रहे हैं a, ठीक है ना। वी ए माइनस बी मतलब वी ए माइनस वी जीरो, मतलब ये क्या हो गया जीरो है ना, तभी तो ये वी ए बचा है, ठीक है। और वो तुमको इतने का पोटेंशियल बता रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल अब हमको कितना मिलेगा, देखो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं वो क्या हो गया, देखो माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलता है माइनस 1 बाई आर, ठीक है, माइनस 1 बाई आर, ठीक है। कहां से कहां तक बी टू ए, क्लियर है ना, माइनस 1 बाई आर बी टू ए। तो पोटेंशियल की वैल्यू अब यहां देखो इसको बाहर कर दें, इस निगेटिव को बाहर कर देते हैं, ठीक है। अगर इस निगेटिव को बाहर करें तो पॉजिटिव हो गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, देखो पहले क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पोटेंशियल कितना आ गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, यहां क्या हो गया b माइनस ए, ये मेरा आ गया पोटेंशियल, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, लिखोगे ना c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो क्या हो गया q डिवाइड बाई q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए बाई ए बी। तो यहां देखो q और q कैंसिल, इसको ऊपर ले गए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और यहां पे क्या लिखेंगे b माइनस ए, दैट इज द कैपेसिटेंस। और ये किसका कैपेसिटेंस हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का, ये किसका हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का। कहीं दिक्कत नहीं समझने में, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रही है इसकी, ठीक है, क्योंकि हमने पोटेंशियल वगैरह पहले से डिस्कस कर रखा है, तो इसमें कहीं इशू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये किसका हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। एक तरीका तो ये है निकालने का, एक और तरीका तुम सोचो तो वो भी तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो मैं बताऊं कैसे, देखो कहीं दिक्कत नहीं ना बेटा इसको समझने में, चलो इसको रब कर रहे हैं,
देखो जब हम स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकाल रहे थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो हमने दूसरा जो कंडक्टर रखा था वो कहां रखा था, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मिल जाता है, तो उसके कंपैरिजन में उसका निकाला था तो हमको क्या मिला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये स्फेरिकल कैपेसिटर है तो ये भी आपको समझ में आया। अब देखो इसको निकालने का एक और तरीका समझना, तुमको जो समझ में आए वो वाला डेरिवेशन करो, ठीक है। देखो इसको निकालने का एक और तरीका समझो कि अगर ऐसा है तो देखो, अगर मैंने ऐसा बोला कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। देखो इस पॉजिटिव के कारण या इस निगेटिव के कारण, ठीक है, तो V1 प्लस V2 लिखो, तुमको क्या मिल जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। निगेटिव के कारण कितना, B डिस्टेंस पे और इसके A डिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहां से Q कॉमन ले लो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, तो 1 बाई A माइनस 1 बाई B क्या मिल गया तुमको, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और ये क्या हो जाएगा B माइनस ए, दैट इज द पोटेंशियल। देखो ये क्या हो गया, पोटेंशियल। अब ये जब पोटेंशियल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटर क्या होता है, Q बाई V। अब चल यार कैपिटल Q लेके चल रहे हैं तो कैपिटल Q लेके ही चलते हैं, ठीक है ना। तो Q बाई V, तो ये क्या हो गया, Q अपॉन Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A बाई ए बी। अब यहां से भी देखो तुमको क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, दैट इज द कैपेसिटर, ठीक है ना। ये भी हो गया, हमने इधर से तो अर्थ करके ही रखा था, तो ये भी एक तरीका हो गया, सेम कंडीशन सेम रूल सब कुछ आ गया। अगर तुम लॉजिकली इजी वे में जाना चाहते हो तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि पोटेंशियल के लिए तुमको पता है सीधा अलजेब्रिक सम करो उसका, क्योंकि पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने सिंपल इसके कारण अलजेब्रिक सम्स में निकाल दिया। तो ये कहां पर होगा, आप देखो ये कैपेसिटर कहां है, इन बिटवीन द प्लेट, मतलब यहां पे इस जगह, ठीक है, ये मिलेगा हमको, इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इसमें कहीं दिक्कत नहीं समझने में, चलो देखो मैंने पहले ही तुमको बोला था इलेक्ट्रोस्टैट वाले टर्म्स को मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अगर वो अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी कैपेसिटर हो या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या मैग्नेट हो, वो समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। अब यहां देखो, अब हमारे पास दूसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। एक इक्विपमेंट ये भी है, इस टाइप के कैपेसिटर की बात करो। चलो देखो यहां सपोज करो इस तरह से एक सिलेंडर बना है मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। इसमें एक और सिलेंडर ऐसे समझो, ये एक और सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेडियस है a और इसका सॉरी इसका रेडियस है a और इसका रेडियस मान लो b, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, एक्सिस, ठीक है। तो इसके सिमेट्रिकल एक गॉसियन बना दो सिलेंडर और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाला था, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो याद करो, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही था ना, क्लियर है ना, यहां यही था, E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही था हमारे पास, ठीक है। किसका, इस सिलेंडर के लिए ऐसा था। अब देखो अगर ये तुमको अच्छे से पता है बेटा, तो आपको ये भी पता है कि अगर ये वैल्यूज था इसका, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, E डॉट डी आर होगा ना, E डॉट डी आर, और यहां साइन क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है। ये भी तुम उसी तरह से कर लेंगे B, और यहां से देखो इसमें भी कहीं पंगे ना करना, अर्थ कर दिया, अर्थ कर दो, ठीक है। तो यहां भी तुम ऐसे ही लिख लो, VB माइनस VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस इतना, ठीक है, VB और इज इक्वल टू माइनस दिस, इज इट क्लियर ना, ठीक है। नाउ अगेन द पोटेंशियल अबाउट अ पॉइंट B बिकम्स 0, तो VA इज इक्वल टू माइनस E
लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या चल रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर, और इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, बी टू ए। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं आपको समझने में? चलो, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म बाहर निकालो, माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बी टू ए 1 बाई आर डी आर। ठीक है, अब बेटा एक चीज और ध्यान दो कि इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टीज होती है, आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि अगर इसके लिमिट को एक्सचेंज करते हैं ना तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा है, नोट में लिख लो, नोट में एक चीज याद रखो, ठीक है, कि इंटीग्रेशन अगर मेरे पास है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ठीक है, अगर यहां पे क्लियर है, अगर हम यहां लिख रहे हैं माइनस, अगर दिया हुआ देखो जैसे ये है ना, इसको इंटरचेंज कर दो, मान लो यहाँ पे माइनस ऐसा दिया हुआ, तो इसके लिमिट को अगर एक्सचेंज कर दें, लिमिट जो है ना ए से बी, मतलब यहाँ पे बी कर दें, यहाँ ए कर दें, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स लिखे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा, ए टू बी अगर है कि फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो प्रॉपर्टीज हम ए टू बी फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है, मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैंने थोड़ा सा बता दिया तुमको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, क्लियर है? तो अब देखो यहां पे कि जब हम VA की बात करें, दैट इज माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A टू B 1 बाई आर डी आर, तो मैं अगर इसका लिमिट एक्सचेंज करूं तो पोटेंशियल, अगर लिमिट एक्सचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया 1 बाई आर इंटू डी आर। तो देखो V इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर, का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, ln r, है ना, लॉग ln का मतलब बेस e होता है इसका r, और यहां a टू b। ठीक है, जैसे हम लोग log लिखते हैं ना तो मैक्सिमम हम बेस क्या लेते हैं है उसमें 10, ठीक है, बट ln लिखते हैं, तो हम अगर log में बेस e लिख दिए ना तो वो एक्चुअल में ln ही हो जाता है। ठीक है, जो e की वैल्यू पता है तुमको 2.30 समथिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल यहां पे क्या लिखेंगे, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब log r, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, log b माइनस लॉग a। अब तुमको ये भी पता है कि log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई log n, तो ये क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया, log b बाई a। ये क्या आ गया मेरे पास, पोटेंशियल, ये क्या हो गया, पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, जब ये पोटेंशियल हो गया तो लैम्डा को एक्चुअल में क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है ये, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो इसका टोटल लेंथ L है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log B बाय A, ये हो गया पोटेंशियल मेरे पास। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं ना इतने दूर में। चलो, अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो थोड़ा सा यहां देखो, ये हमने कर लिया। तो बेसिकली पोटेंशियल है क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस है, हमेशा याद रखना, किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं, हमेशा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या आ गया मेरे पास, Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log B बाई A, तो कैपेसिटर निकालना है, तो Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहां पे लिखो Q अपॉन Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log B बाई A, तो ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log B बाई A, दैट इज द कैपेसिटेंस। ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस किसका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। ये किसका हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो ये वाला जो डेरिवेशन है ये हमने पहले कर रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको नहीं किया, और आपको ये बात पता है। ठीक है, अब ये VA माइनस VB वाला भी फंडा तुमको समझ में आया, पूरी चीजें क्लियर है यहां से। तो ये किसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, सिलेंड्रिकल का। ठीक है, एक सिलेंडर का कैपेसिटेंस इतना होता है। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात एक एक करके समझो
कि जो जो हमने कंसीडर किया उस टर्म्स में समझना। ठीक है, अब यहां एक एक टर्म्स में आओ कि देखो हमारे पास जो जो हमने कंसीडर किया, स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर क्या था हमारे पास कि कैपेसिटेंस कितनी थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस कितनी आई हमारे पास, याद करो क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये आया है। ठीक है, अभी हमने निकाला सिलेंडर, ठीक है ना, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर इसकी कैपेसिटेंस कितनी मिली है हमको, इसकी कैपेसिटेंस कितनी मिली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई एल एन बी बाई ए। ठीक है, ये मिला मेरे पास। ठीक है, अब यहां देखो इतना हमने किया, फिर हमने क्या निकाला एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, ठीक है, इन क्या था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो कितना निकाला था हमने एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या था ऐसे निकाल लेता हूं क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स इनटू डी, मतलब ये क्या आया था q स्क्वायर बाई 2c, ये आया था एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्लियर है ना, ये बेटा फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना आया था, और इसी को हम लोग क्या लिखते थे हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख रहे थे। ठीक है, और हमने क्या निकाला वर्क डन, वर्क डन बाय द बैटरी, और वो कितना निकाला सी वी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, हिट एनर्जी, हिट एनर्जी ये कितना निकाला हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी ये कितना था, देखो बैटरी की एनर्जी मतलब वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस क्या था एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, और वो कितना हो रहा था हाफ सी वी स्क्वायर। यही है मेरे पास, इतनी चीजें हमने डिस्कस की है अभी। ठीक है, क्लियर है, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर इतना, स्फेरिकल कैपेसिटर ये, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिस, वर्क डन बाय द बैटरी, किसी भी बैटरी का वर्क डन सी वी स्क्वायर, हिट एनर्जी कितनी होती है तो हाफ सी वी स्क्वायर, लॉस इन एनर्जी क्या होती है वर्क डन बाय द बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड बाय द बैटरी हाफ सी वी स्क्वायर। देखो ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं इस टर्म्स को समझने में या कुछ सी चीज में। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट लेक्चर्स अपने पढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हमें क्या करना है इससे रिलेट करता हुआ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक सीट है जो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जो भी 12-13 क्वेश्चन आएंगे उसमें अब इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर फिर हम इसकी आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर्स में वो डिस्कस करते हैं।